हेलो स्टूडेंट, मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं इसका। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट जाके देखें। मैं आपको बता देती हूँ उस चैप्टर में हमने क्या किया था। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि हम एटम को कंबाइन क्यों करते हैं। ठीक है, एटम को कंबाइन क्यों करते हैं, वाई वी कंबाइन एटम। ओके, एक तो हम एटम को कंबाइन क्यों करते हैं और सेकंड हमने पढ़ा था कि जब एटम कंबाइन होते हैं तो कौन सी फोर्स काम करती है। ठीक है, तो कौन सी फोर्सेस उन एटम्स को क्या करती है, आपस में जोड़ के रखती है, उनको मिला के रखती है। तो उस फोर्स का क्या नाम था, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स की थी, 3 टाइप्स की। उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था जो वो था आयोनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवलेंट एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड की टाइप्स मैंने आपको बताई थी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ आयनिक बॉन्ड कंप्लीट की थी। आज हम पार्ट 2 में कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का कोवलेंट बॉन्ड से। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक भी करना। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, गेस करो, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, और आपने और आपके फ्रेंड ने क्या करनी है, पार्टी करनी है। ओके, आपके फ्रेंड ने क्या करनी है, पार्टी करनी है। ओके, बट आपको जो पॉकेट मनी मिली है वो सिर्फ कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। दोनों को 100 रुपीज़ मिले हैं। ओके, उसमें से आपको पता है कि जो पार्टी है हमारी वो कितने की होगी, वो अराउंड लेके चलो आप 100 की होगी पार्टी। ठीक है, अगर ये अपने 100 रुपीज़ दे देगा सारे, तो इसकी सारी की सारी पॉकेट मनी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर ये वाला 100 रुपीज़ देगा पार्टी के, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पॉकेट मनी ख़त्म हो जाएगी, है ना। अगर आप और आपका फ्रेंड गए हो कहीं पे पार्टी करने और आपको पता है कि पार्टी में करने में हमारे कितने लग जाएंगे, 100 रुपीज़ लग जाएंगे, तो अगर वो अपनी जेब खाली कर देगा फर्स्ट वाला, तो उसके महीने की पॉकेट मनी एक बारी में चली जाएगी। सिमिलर सेकंड वाले की भी क्या पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी अगर वो सारे पैसे एक जना ही देता है। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, 50-50 रुपीज़ अपने पास बचा लेंगे। 50-50 उन्होंने बचा लिए और 50 रुपीज़ की 50 एक ने दिया, 50 एक ने दिया और 100 की उनकी क्या होगी, पार्टी होगी। 100 की क्या होगी, उनकी पार्टी होगी। ये आजकल ऐसा सिस्टम सारी जगह चलता है, सारे बच्चे करते हैं, कॉन्ट्री करके पार्टी करते हैं, क्योंकि एक जना इतना बर्डन उठा नहीं सकता है, तो सब क्या करते हैं, कॉन्ट्री करते हैं। तो वैसे ही इन्होंने क्या करा, 50-50 अपने पास सेव कर लिए दोनों ने और 50-50 की क्या कर ली, पार्टी कर ली। ऐसे उनकी पॉकेट मनी भी बच गई थोड़ी सी और उनकी पार्टी भी हो गई। तो इन्होंने क्या करे हैं, अपने जो पैसे थे उनको क्या करा है, शेयर करा है। क्या करा है, शेयर करा है। तो हम कोवलेंट बॉन्ड में भी ऐसे ही करते हैं। अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो वो दोनों मिलके क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना देते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनती है वो क्या बनती है, शेयरिंग से बनती है। ठीक है, ये तो एक थियोटिकल कॉन्सेप्ट था। मैं अब आपको इसको एटम्स के टाइप में बताऊंगी, शो करूंगी। अगर आई होप आपको ये समझ आया कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल, यहाँ पे वर्ड क्या है, म्यूचुअल, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन
द टू एटम्स। ओके, कि जो बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनेगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जब दोनों क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे शेयर करेंगे, तब वो क्या बनेगी एक बॉन्ड बनेगी। आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं। सबसे पहले हाइड्रोजन की, सबसे इजी एग्जांपल हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन, और यहाँ भी हमारे पास क्या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ओके, तो इस हाइड्रोजन के पास भी वन एटम है, इसके पास भी क्या है वन एटम है। ओके, दोनों के पास क्या है वन वन एटम है। अगर ये अपना एटम दे देगा, ओके, अगर ये अपना एटम लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करता है और लूज कर देता है, तो इसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पर इसको क्या मिल जाएंगे, इसको दो मिल जाएंगे। कैसे हो जाएगा ना, इसको दो मिल जाएंगे, इसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसके पास क्या हो गया कुछ भी नहीं है, अब ये पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ गया, तो इसका तो नुकसान हो गया ना, इसका क्या हो गया, इसका तो नुकसान हो गया। बट कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या करते हैं, हम जस्ट शेयर करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का लेंगे, और दोनों का क्या होगा एक बॉन्ड फॉर्म होगी, जिससे क्या होगा हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कौन सी बॉन्ड होगी, कोवलेंट बॉन्ड। क्या नेम है इसका, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे मैंने सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड आना है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और देखते हैं। याद रखना जो हाइड्रोजन का केस है वो सिर्फ क्या कंप्लीट करता है अपना डुप्लेट। ओके, और बाकी ही जो सारे हैं वो क्या कंप्लीट करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एक हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन। ओके, क्लोरीन के कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 287। तो लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ पे कितने हम गए, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्या करना पड़े, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को क्या कंप्लीट करना अपना डुप्लेट, उसको क्या चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन ने अपना क्या कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना, उसको भी क्या चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ से क्या होगी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर आप इसको क्लाउड बना के देखें तो हाइड्रोजन के अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया अपना डुप्लेट कंप्लीट करके। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है, और आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, एक लूज करता था और एक क्या करता था, गेन कर लेता था। तो हम नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स देखते हैं इनके क्या क्या हैं। अब जैसे देखो लास्ट में फिर क्लोरीन की एग्जांपल लेती हूँ, क्लोरीन मॉलिक्यूल की। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए, 8 इसके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ऐसे करके क्या होती है कोवलेंट बॉन्ड बनती है। अब कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, फिर आती है डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड लास्ट वन इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब हम ये तीनों टाइप पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। आई होप, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किससे बनती है, म्यूचुअल शेयरिंग से। और आयनिक बॉन्ड जो बनती थी वो उसमें एक लूज करता था और अगेन जो पर्सन था वो क्या करता था, गेन करता होता था। तो फर्स्ट हमारी है सिंगल बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मैं सीबी को शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ,
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, जिससे क्या बनती है, हमारी सिंगल बॉन्ड बनती है। जैसे इसकी सिंपल से एग्जांपल ले रही, क्योंकि जो पिछले में सारे केस किए थे वो सारे क्या थे, सिंगल बॉन्ड वाले थे। तो इसका मैं फिर से वही हाइड्रोजन वाला केस रिपीट कर रही हूँ कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। इस हाइड्रोजन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, वन एटम वन इलेक्ट्रॉन। ओके, वन एटम वन इलेक्ट्रॉन, वन एटम वन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड बनी जो कि क्या थी, सिंगल थी। ठीक है, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों एटम क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या कंडीशन लगेगी, सॉरी, वन एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, टू इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की लेके चलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ठीक है, लास्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है, दे रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन, तभी जाके इसका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो साथ वाला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसने क्या कहा, इसके साथ बॉन्डिंग बना ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। तो ये क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो क्या है, इस वाले ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और इसने भी क्या करे, 2 अपने शेयर करे, मतलब सिंगल एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन कितने करे, 2 शेयर करे। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, हमारी डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम लास्ट केस जो हम देखेंगे वो है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम N2 का केस लेते हैं। नाइट्रोजन कितने और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 2 5। कितने चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लगाएंगे हम, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो 1 2 3 4 5 है, 3 कौन देगा इसको, यहाँ से 1 2 3। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन का भी हो गया, इस नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। इन्होंने एक एटम ने वन नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक नाइट्रोजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। तो ये थी कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स, कितने टाइप की होती हैं। ऐसे ही अभी हम और भी स्ट्रक्चर्स करेंगे इसके काफ़ी सारी, जहाँ पे क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी बचते होते हैं। तो हम वो सारा कुछ इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे आज। अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड की क्या कंडीशंस हैं फॉर्मेशन की। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो एटम होता है, एटम हो वो क्या हो, नॉन मेटल। ठीक है, जो एटम आप लोगे वो क्या है, नॉन मेटल है। और जो उनके पास इलेक्ट्रॉन है, जो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए,
4 होने चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा, ठीक है। इतने तक एटम आपके पास होने चाहिए। और कुछ ये एक्सेप्शन में हमारे पास एटम है जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो है हमारे हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन एंड लास्ट वन इज एल्यूमिनियम। ये हमारे पास एक्सेप्शन है, ये लर्न करके रखना। हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। सेकंड थिंग कहता है कि वो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो अगर जैसे बाय चांस ये हमारी हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, बट अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड स्लाइटली क्लोरीन की तरफ होगी, ये बॉन्ड सेंटर में नहीं होगी, ये बॉन्ड सेंटर में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो इसीलिए जो ये बॉन्ड है वो सेंटर में ना होने करके थोड़ा सा क्या हो जाएगी, इस साइड क्लोरीन की तरफ ज़्यादा मूव हो जाएगी, जिस करके क्या होगा, इस पर पार्शली चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। प्रॉपर नहीं आएगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, पार्शली होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे डेल्टा साइन पाया, पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव साइन पाया है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगे, फिर इनमें क्या होएगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हो जाएंगे। जैसे कि डेल्टा का साइन नहीं आएगा, फिर ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, जब आयंस का काम होएगा यहाँ पे, तो ये प्रॉपर आयंस बन गए, ठीक है। तो ऐसे होगा तो ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगी। पर जब यहाँ पे शेयरिंग हो रही है तो वो कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड, और उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल, उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पार्शियल चार्ज आ जाएगा। वैसे ही सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इसके लिए, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, निकाल सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे लर्न करने वाले। और जो लास्ट वन आपका एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो तो कम से कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगी, कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहलाएगी वो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ना लगे तो डिसलाइक करें। एंड अगर पसंद आ ही जाए तो आप इसको शेयर करना मत भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।